22 की बिसात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिगुल फूंक दिया है। लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी अपने कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर पार्टी की आगामी रणनीति पर तैयार वो कर रही हैं। पार्टी के अभियान को लेकर कांग्रेस का पूरा प्लान बन चुका है। क्या है वो प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ में प्रियंका ने खींची कमान, पदाधिकारियों के साथ चुनावी मंथन, पार्टी अभियानों पर प्रियंका नीति, चुनौतियों का अंबार, कांग्रेस पाएगी पार। यूपी विधानसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में एक के बाद एक कई सम्मेलन और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन की तलाश करने में जुटी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी के रण में उतार दिया है। लखनऊ में प्रियंका का सांगठनिक बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका ने संगठन निर्माण और पार्टी के अभियान को लेकर अहम चर्चा हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने एक एक पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया। प्रियंका का मिशन यूपी, जोनवार संगठन की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव संगठन निर्माण पर मंथन, पार्टी के अभियानों पर प्रियंका की नजर, पदाधिकारियों की रिपोर्ट और फीडबैक पर चर्चा, संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में प्रियंका गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में पार्टी के आगामी अभियान का खाका तैयार किया। कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए जन जन तक अपने संकल्प को लेकर जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। प्रियंका गांधी का 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा है। वो लखनऊ में आज बैठक की पार्टी कार्यालय पर। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हमारे साथ मौजूद हैं। लल्लू जी, क्या रहा आज जिस तरह प्रियंका गांधी आज पार्टी कार्यालय में बैठक हुई, बैठक में क्या क्या चीजें? देखिए, स्ट्रेटजी और प्लानिंग कमेटी जो उन्होंने बनाया है उसकी आज उन्होंने बैठक ली और उन्होंने तय किया आज सभी सीनियर लीडरों से बातचीत के उपरांत कि कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा पूरे प्रदेश के लगभग 12,000 किलोमीटर तक कांग्रेस पार्टी निकालेगी और उसमें जो हमारा स्लोगन होगा कि हम वचन निभाएंगे। ये सभी जनपदों में घूमते हुए विधानसभाओं में यह यात्रा जाएगी और निश्चित तौर से एक नया आगाज आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी के निर्देश पर कार्य करने का काम करेगी। बिल्कुल, ये जो प्रतिज्ञा यात्रा है ये कब से शुरू होगी? देखिए, अभी इसके बारे में बैठकें चल रही हैं और जल्दी ही निर्णय जो ले लिया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रतिज्ञा यात्रा अभियान को लेकर विपक्ष ने जमकर तंज कसा है। प्रियंका गांधी जी डंका बजाना चाहती हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें 2017 का जो इतिहास है अपने बड़े भाई राहुल गांधी जी का, उसको देखना चाहिए। राहुल गांधी जी बड़े इरादे से आए थे उत्तर प्रदेश में, खास खाट सब कर रहे थे। क्या हुआ? बाद में उन्होंने अखिलेश यादव जी के बंधन भी किया। कुल मिला के 54 सीटें आई और पूरी खाट खड़ी हो गई। राहुल गांधी जी का पूरा करियर बर्बाद हो गया। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को बहुत कुछ दिखना नहीं चाहिए सड़कों पर, क्योंकि अगर वो हारी इसके बावजूद भी तो दिल्ली के कांग्रेसी उनको बख्शने वाले नहीं है। उनका बहरहाल पिछले कुछ दशकों से यूपी में अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस के सामने बीजेपी और सपा की सियासी चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने यूपी की सियासत में चुनौतियों का पहाड़ है, जिस पर पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। लिहाजा कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रियंका गांधी का दूसरा दिन है जब वो कांग्रेस कार्यालय पर बैठक कर रही हैं। जोनवार पदाधिकारियों के साथ वो बैठक कर रही हैं। कल करीब 12 घंटे उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर बैठक की। तमाम रणनीति है, चुनावी रणनीति है, जिनके बारे में उन्होंने बात की और कार्यकर्ताओं से मिली, पदाधिकारियों से मिली। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस का जो जनाधार है वो खोया हुआ है, उसको वापस पाने के लिए लगातार प्रियंका गांधी कोशिशों में लगी हुई है और कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रही है। प्रियंका गांधी को आज व्यापारियों से मीटिंग करनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से वो कैंसिल हो चुकी है। जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो मिशन 22 पर है प्रियंका गांधी। लखनऊ में मौजूद रही, तमाम बड़े फैसले लिए गए। हर गांव कांग्रेस अभियान की जिलावार समीक्षा होगी।
कांग्रेस में सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, हर वर्ग से बनाए जाएंगे एक कार्यकारी अध्यक्ष। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि बैठक में क्या चीजें हुई हैं। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण से बनेंगे सभी कार्यकारी अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष को सहयोग ये सभी करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी। हर गांव और कस्बों से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी, हम वचन निभाएंगे, इसका टाइटल होगा। अभियान से जन जन तक पहुंचने के लिए ये समीक्षा की जाएगी। 12 से 14 दिसंबर तक रायबरेली और अमेठी का दौरा सुनिश्चित हुआ है। तो ये खबर और ये जानकारी आपको दे दें कि प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची तो बैठकें हुई और बैठकों में क्या हुआ वो सामने। बढ़ते आगे, यूपी में चुनावी तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी पर है तो वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ही सत्ता में है और बीजेपी ने पूरी ताकत भी झोंक दी है और इससे भी कोई दो राय नहीं। बीजेपी की प्लानिंग हमेशा से अलग रही है। कई रणनीति के बीच एक और रणनीति की शुरुआत हो गई है जिसका नाम है बूथ विजय अभियान। जी हां, यह अभियान बीजेपी के लिए क्यों खास है वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बीजेपी का बूथ विजय अभियान, 22 से पहले हर बूथ फतेह प्लान, 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर ध्यान। जेपी नड्डा ने खुद संभाली है कमान। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने का दबाव है, इसलिए बीजेपी की मुहिम भी अलग ही दिख रही है। बीजेपी ने आज से एक खास अभियान की शुरुआत की है जिसमें बीजेपी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जमीनी स्तर की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि बूथ मजबूत करने पर बीजेपी का हमेशा ही ध्यान रहा है। बूथ विजय अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। 27,700 शक्ति केंद्रों पर जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। इस अभियान के सहारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ को मजबूत करने का मंत्र दिया। राज्य में विकास ने पुराने सारे पैमाने तोड़ दिए, गुंडागर्दी को खत्म हुई है और जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति पर अंकुश लगा है। हमें बूथ से लेकर के यूथ तक को पार्टी के चुनाव अभियान से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने जो वायदे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। बूथ विजय अभियान में प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े सभी बड़े पदाधिकारी अपने अपने शक्ति केंद्रों पर मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अभियान में हैं। इसके साथ ही प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा भी अपने अपने शक्ति केंद्रों पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश के 5 से 6 बूथ को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया हुआ है। खास है बूथ विजय अभियान। 20 सितंबर तक पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान, 19 सितंबर को योगी सरकार के 4.5 साल होने पर शक्ति केंद्रों पर चौपाल। केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। 20 सितंबर को सभी विधायक विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 26 सितंबर को पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों से संवाद करेंगे। 2 अक्टूबर को मंडल स्तर पर स्वच्छता अभियान। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है। बीजेपी को यह बखूबी पता है कि अगर 2017 वाला करिश्मा फिर से दोहराना है तो उससे बूथ मजबूत के एजेंटों को अभी से आगे लेकर चलना होगा। इसलिए यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता, साथ में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो 27,000 से ज्यादा ऐसे शक्ति केंद्र है जहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और बूथ विजय अभियान इसका नाम दिया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि यह पूरा कार्यक्रम दरअसल क्या रहने वाला है, उसको समझिए। प्रत्येक बूथ को जीतने के लिए पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है विशेष तौर पर चुनाव को देखते हुए कि पूरा बूथ आखिर किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से चीजों का जिक्र किया गया। बीजेपी मिशन यूपी जो है बीजेपी का, उसको अगर ध्यान दें तो उसमें एक चीज आपको नजर आएगी। उसमें तुष्टीकरण का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि गुंडई खत्म की हमने, 2017 के सभी वादे योगी सरकार ने पूरे किए, इसका भी जिक्र किया गया। यह बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और यूपी की जनता को भरपूर आशीर्वाद मिला है। इस चीज का जिक्र भी आज जेपी नड्डा ने किया क्योंकि आज वो विजय बूथ अभियान को संबोधित कर रहे थे। लेकिन बूथ अभियान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट करते उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं। 22 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी और सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता ही सुनिश्चित करेगी। बीजेपी के बूथ अभियान पर सपा का तंज है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि सपा हर बूथ पर जन जागरण करेगी, सपा जनमन विजय अभियान चलाएगी। ये ट्वीट देखिए जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इन्होंने ट्वीट किया है हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जनमन विजय अभियान। 22 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर घर तक पहुंचेगी। देखिए हर बूथ पर जन जागरण करेगी, सपा के सिद्धांतों पर कामों के आधार पर जन का मन जीतकर हर बूथ पर जन मन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश की जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं। ये लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे। तो सूबे में इन दिनों पुलिस की गोली जमकर बोल रही है। दनादन एनकाउंटर से बदमाशों में खौफ है। दरअसल यूपी बीजेपी ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो जारी किया जिसमें सूबे में जारी दनादन एनकाउंटर पर कामयाबी का जिक्र किया गया। इसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि अपराधियों की योगी सरकार में सिर्फ एक ही सजा है, सोच ईमानदार, काम दमदार। हालांकि इस वीडियो के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं। ये लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे। सूबे में इन दिनों पुलिस की गोली जमकर बोल रही है। दनादन एनकाउंटर से बदमाशों में खौफ है। सत्ता के सिंहासन पर बैठते ही सूबे के सीएम योगी ने साफ साफ शब्दों में यूपी के बदमाशों को चेतावनी दी थी कि बदमाश या तो अपराध छोड़ दें या यूपी। उत्तर प्रदेश में बीते 4.5 सालों में हुई मुठभेड़ों में 3000 से अधिक बदमाश जो पुलिस की गोली का शिकार हुए और अब चलने फिरने लायक नहीं बचे हैं। इन सब के बीच यूपी बीजेपी ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने लिखा है कि अपराधियों की योगी सरकार में सिर्फ एक ही सजा है, सोच ईमानदार, काम दमदार। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं। ये लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे। इसकी शिनाख्त विजय के रूप में हुई है जो कि थाना गंगा का ही रहने वाला है और एक बालिका की इसने कुछ दिन पूर्व गोली मारकर हत्या की थी। अड़तालीस सेकंड के इस वीडियो में बीजेपी सरकार की बड़ी कामयाबी बता रही है, तो वहीं विरोधियों पर बीजेपी ने इस वीडियो के जरिए हमला बोला है।
जिसके बाद बीजेपी के प्रचार पर विपक्ष ने हमला किया है। बीजेपी चाहे जितना ढोंग कानून व्यवस्था के नाम पर कर ले, लेकिन उसे यह पता है कि उसके 312 विधायकों में 114 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 83 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 20 मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं जो हत्याओं के मामले दर्ज हैं। रही बात इनकाउंटर की, तो ज्यादातर फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 जुलाई 18 को फटकार लगाया उत्तर प्रदेश सरकार को। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी एक रिपोर्ट सबमिट की कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ और फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 7 तारीख को, जैसा उन्होंने कहा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं रहता है, उन्होंने साफ संदेश दिया कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश का हम तस्वीर बदलने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यह भी फैसला लिया कि 2022 में किसी भी माफिया टाइप के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगस्त में सूबे की सरकार ने एनकाउंटर पर एक डाटा जारी किया था। डाटा के मुताबिक मार्च 2017 के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। मार्च 2017 से जुलाई 2021 तक पुलिस और बदमाशों के बीच 8,472 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 146 बदमाश मारे गए हैं, लेकिन 3,302 बदमाश पुलिस की गोली का शिकार होकर घायल हो गए। बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 1157 पुलिस वाले घायल हुए हैं। अगर जोन के आंकड़ों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 2839 मुठभेड़ हुई है, जिनमें 1547 बदमाश घायल हुए हैं, 61 बदमाश मारे गए। आगरा जोन में 1884 एनकाउंटर हुए तो 218 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं, 18 अपराधी मारे गए। बरेली जोन में 1173 एनकाउंटर हुए, जिनमें 299 बदमाश घायल हुए हैं, 7 मारे गए और 2642 बदमाश गिरफ्तार किए गए। विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां जनता के बीच जाकर अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं। बीजेपी इन चुनावों में अपराध मुक्त यूपी को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रही है। बीजेपी ने इसी कड़ी में अपनी वेबसाइट पर एनकाउंटर का वीडियो जारी करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आग बबूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं फर्रुखाबाद पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं का जोश हाई किया। मुख्तार अंसारी को लेकर शिवपाल ने कहा कि जब हम सपा में थे तब भी मुख्तार को टिकट नहीं दिया, पार्टी में विघटन की जड़ मुख्तार बने थे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी। फर्रुखाबाद पहुंचे, वहां पर इन्होंने ये बयान दिया प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने। उन्होंने कहा है कि किसी भी अपराधी को टिकट उनकी पार्टी नहीं देगी। जब वो सपा में थे तब भी उन्होंने टिकट नहीं दिया था। उधर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने दलित पिछड़े वर्ग के लिए अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। इस दौरान राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जब तक कोर्ट क्रिमिनल साबित नहीं कर देती तब तक हमारा अधिकार नहीं है कि हम लोग उनको अपराधी यानी क्रिमिनल कहें। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे आप किस तरीके का सम्मेलन था और क्या कुछ रहा। नमस्कार सर, न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को मायावती जी ने निकाला और ये भी कहा है इसी के साथ साथ कि अब किसी अपराधी को बसपा टिकट नहीं देगी, तो इस पर आपकी नज़रों में क्या मुख्तार अंसारी क्रिमिनल नहीं है? जब तक कोर्ट अपराधी घोषित न कर दे तब तक हमारा अधिकार नहीं कि उनको अपराधी कहना। उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हैं, कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। कोर्ट जब उनको मान ले तब न, कोर्ट मान ले तो हम भी मान लेंगे। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो भी उस मुख्तार अंसारी क्षेत्र में चुनाव लड़ता है उनके यहाँ पर माथा टेकने जाता है, तो आप भी उनके यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, तो क्या आपका दल भी उनके यहाँ पर माथा टेकने गया है? वो तो मेरे साथ समझौता में रहे हैं और हमेशा हमारी उनकी दोस्ती रही है। उधर के गरीब, कमज़ोर, पिछड़े दलित के ऊपर अगर कोई जुल्म जाति अत्याचार होता है
तो मदद करने अगर कोई आता है, जाके गाजीपुर देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, तो उस व्यक्ति का नाम आता है मुख्तार अंसारी। वो मदद गरीबों को करता है, इस नाते उसको लोग माफिया कहते हैं, लेकिन गरीब मसीहा मानता है उसको। और सर यूपी में कौन कौन से मुख्य एजेंडे रहेंगे जो आपकी पार्टी लेके आएगी और जो चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पे लड़ेगी? देखिए, हम एक मोर्चा बनाए हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकर्ण कश्यप, अनिल चौहान, असदुद्दीन ओवैसी, हम 10 लोग मिलकर के एक मोर्चा बनाए हैं और मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और हम लोगों के साफ साफ मुद्दे हैं। हमारी सरकार बनती है तो 5 साल घरेलू बिजली का बिल लगातार हम माफ़ करेंगे, गरीबों का इलाज 5 साल फ्री करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा के मानेंगे, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लागू करके मानेंगे, हम उत्तर प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति नहीं होने देंगे, ये चीज़ हम लोग चाहते हैं। ये थे हमारे साथ आज राजभर जी ने बताया कि जैसे कि मुख्तार अंसारी जब तक कोर्ट ना कह दे कि वो मुलजिम है, तब तक वो मुलजिम उनको नहीं मानते हैं। इटावा से आशीष श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। तो यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से अयोध्या में त्रेता युग जैसी दिवाली मनने लगी है। और इस बार की दिवाली तो और ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि 3 नवंबर दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे पर रहें और इस दिन राम मंदिर निर्माण में एक नया अध्याय भी जुड़ जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब की दिवाली अयोध्या में स्पेशल वाली, पीएम कर सकते हैं दूसरे चरण का शुभारंभ। मंदिर निर्माण में ट्रस्ट ने किया बदलाव, अब 44 नहीं 48 लेयर की होगी नींव। अयोध्या की दिवाली तो ऐसे हर बार खास होती है और खास तौर पर जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से अयोध्या की दिवाली त्रेता युग की तरह होने लगी है। ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। अयोध्या में दीपोत्सव के साथ राम मंदिर निर्माण दूसरी शिफ्ट का काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जहां निर्माण हो रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो नवंबर तारीख 3 यानी दीपोत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और उस दिन राम मंदिर निर्माण में नई गति मिलेगी। यानी राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां गर्भगृह का काम शुरू हो चुका है, वहीं बाहरी हिस्से का भी काम शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जो 44 लेयर अब तक बनाई जानी थी, अब वह 48 लेयर बनाई जाएंगी और पूरे चारों दिशा में दरवाजे बनाए जाएंगे। और इसके अलावा भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच एक खबर यह भी है कि दीपोत्सव पर 3 नवंबर को राम मंदिर निर्माण के अध्याय में नया पन्ना जुड़ सकता है। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अयोध्या प्रस्तावित यात्रा के दौरान राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का शुभारंभ भी कर सकते हैं। उनकी यात्रा को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर की नींव में बदलाव कर इसे और तेजी के साथ पूरा करने की रणनीति बनाई है। नींव के लेयर की संख्या बढ़ी, नींव की लेयर 44 से बढ़ाकर 48। राफ्ट की मोटाई घटी है, राफ्ट की मोटाई 2.5 मीटर से कम कर 1.5 मीटर की गई है। नींव के लेयर की संख्या बढ़ाने और राफ्ट की मोटाई घटाने से इसके निर्माण में समय की बचत होगी, जबकि मजबूती उसी तरीके की होगी। वहीं राफ्ट के डिजाइन बदलने से राम चबूतरे का निर्माण जल्द होगा। लेयर और राफ्ट का काम पूरा होते ही मिर्जापुर कल पत्थरों से राम चबूतरे का निर्माण अक्टूबर के अंत तक शुरू हो जाएगा और प्लानिंग ये है कि 3 नवंबर से पहले ये पूरा काम करने की योजना है, जिससे अगर 3 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में संभावित दौरा अगर कंफर्म होता है, तो हो सकता है दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का शुभारंभ करें। क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी थी, तब से लोगों को इस दिन का इंतजार है जो राम की धाम पूरी तरीके से लोगों के लिए तैयार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 22 के साथ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।